बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक केस में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक केस में गिरफ्तार शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया गया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़े खतरात की निशानदही कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुआशी इस्लाहात में ताख़ीर, कर्ज़ों, महंगाई में इजाफा, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। PTI के डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान कौमी असम्बली से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइशें हाली कराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब, ज़हूर अहमद कुरैशी समेत 5 मेंबरान के लॉजेस के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। 8 मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरों की चाबियां CDA हुक्काम के हवाले कर दी। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। अपने खिताब में इमरान खान का कहना था कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल है। मईशत की ऐसी हालत है कि पहिया जाम हड़ताल से हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय एजेंसियों का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता और मौका मिलने पर बेखबर स्मगलर्स को जाली ऑपरेशंस में मार दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। पुलिस के मुताबिक साबिक रुकने असम्बली फवाद चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि गिरफ्तारी के वक्त फवाद चौधरी नशे की हालत में थे। पेशावर में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानब से बताया गया कि पेशावर में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी तजवीज़ दी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क को दहशतगर्दी और मुआशी बहरान का सामना है। एक तरफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की दावत देते हैं और दूसरी तरफ मुकदमात का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब के खत का जवाब दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर पंजाब के नाम खत में कहा कि असम्बली टूटने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान ज़रूरी है, जो आपने अभी तक नहीं किया। ऐसा ना करें कि आप आइन से इनखराफ कर रहे हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर कानूनी मवाद ना हटाने पर पाकिस्तान में इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट विकीपीडिया को ब्लॉक कर दिया। तर्जमान PTA के मुताबिक अदालती हुक्म के तहत नोटिस जारी करके तौहीन आमेज मवाद हटाने के लिए विकीपीडिया से राबिता किया गया था और इसे रिपोर्ट करदा मवाद को हटाने की हदायत दी गई थी। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी को उनकी बेटी के कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से निकाह पर मुबारकबाद पेश की है। शाहीन शाह अफरीदी का निकाह गुज़श्ता रोज़ शाहिद अफरीदी की साहबजादी से कराची में हुआ था, जिसमें कौमी क्रिकेटर समेत दीगर शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी शरीक हुई थी। अब तक लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री।